साथियों नमस्कार। साथियों काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि एडिशनल जो विषय है उससे हमें थर्ड ग्रेड में तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको पता है पहले तो रीट होगी, फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी। तो काफ़ी साथी पूछ रहे हैं कि हमें मेन सब्जेक्ट से तैयारी करनी चाहिए या जो एडिशनल से तैयारी करनी चाहिए। इस मामले में वो मार्गदर्शन चाह रहे थे। तो देखिए, अगर आपको कोई चीज़ का असमंजस है, इसका मतलब आप कन्फ्यूजन में हैं और वो चीज़ आपके लिए नहीं है। मतलब मेन सब्जेक्ट से आप तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, आपको स्कूल मिलेगी। एडिशनल के विषय में हम ये नहीं कह सकते, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। क्या पता उस टाइम तक फैसला आ जाए, क्या पता उस टाइम तक फैसला नहीं आ जाए। तो आप अपने जीवन का इतने बड़े मतलब जो कह सकते हैं लक्ष्य को आप इस आधार पर तय नहीं कर सकते कि क्या पता। तो आपको समझना होगा कि मेन सब्जेक्ट से तैयारी करने में आपको थोड़ा फ़ायदा रहेगा। वैसे आप साइड में ज़रूर कर सकते हैं और उससे भी आपका काम हो सकता है, क्योंकि कई बार हमारे पक्ष के सवाल आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो अलग बात है। पर अगर जो करना चाहे तो मेन सब्जेक्ट से एडिशनल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेन सब्जेक्ट से ही तैयारी करने के प्रयास करें, क्योंकि जो एडिशनल जो मैटर है वो बहुत लंबा चल रहा है। 12 सितंबर से लास्ट कोई डेट ही नहीं मिली है। 2023 से 12 सितंबर से अभी तक कोई डेट नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किसी की कोई रुचि दिख नहीं रही है कि भाई इसका फैसला जल्दी आया जाए। और फैसला और कोई मतलब फैसला जल्दी आने के लिए प्रयासरत नहीं है कि भाई फैसला इसका जल्दी आए। तो इसी प्रकार से ये मामला चल रहा है। नहीं तो एक साल में लगभग कोई डेट तो एक डेट तो मिल ही जाती, पर अभी तक कोई डेट नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपको मेन सब्जेक्ट से तैयारी जो पूछ रहे हैं उनके लिए है। आप करना चाहे तो ये आपका निजी राय होगी। देखिए, आप जिस विषय से करना चाहे वो आपकी अलग बात होगी, पर आप जैसे जो कमेंट आ रहे हैं जो साथी जिन्होंने पूछा उनके लिए है कि आप मेन सब्जेक्ट से ज़्यादा फोर्स मतलब अपनी ऊर्जा वहाँ समर्पित करें, आपकी एनर्जी वहाँ आप करें, क्योंकि जो असमंजस में है, कन्फ्यूजन में स्थिति है, उस वहाँ पर अपनी ऊर्जा देना इतनी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है कि आप वहाँ पर अपनी ऊर्जा दे दें और फिर बाद में आपको पता चले कि ये तो ले रहे या नहीं ले रहे। ले रहे तब तो कोई बात ही नहीं है, आपका काम हो जाएगा, पर नहीं लिया तो फिर आपको क्या होगा? इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि अपनी जो भी एनर्जी है, जितना भी आप परिश्रम करना चाहते हैं, तो कम से कम वहाँ इन्वेस्ट करें कि भई आपको पक्का पता प्रूफ हो के आपको पता हो कि भई यहाँ तो अगर सिलेक्शन हो गया, तो पक्का मतलब का सिलेक्शन फिक्स है। वैसे भी कई स्टूडेंट जिनके 2-2 सब्जेक्ट बन रहे हैं वो भी तैयारी तो दोनों विषय में करेंगे ही, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 90 सवाल आते हैं, 150 सवाल आते हैं, उसमें 90 सवाल तो सेम ही होंगे, 60 प्रश्न हो गए वो अलग हो गए। तो 60 प्रश्नों के लिए अ, आप कर सकते हैं मतलब इधर-उधर थोड़ा समय इधर भी दे सकते हैं, थोड़ा समय उधर भी, पर आप मेन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि एडिशनल जो मैटर है आप समझ सक रहे हैं कि वो कितना लंबा चल रहा है, वो मतलब हद से ज़्यादा लंबा चल रहा है, अब तक कोई डेट नहीं मिली है। तो और कोई आप भले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देखिए, कोई डेट मिल ही नहीं रही है और संभावना भी कम लग रही है कब डेट इसकी नई डेट मिलेगी। तो ऐसे तो ये मामला चलता रहेगा। वैसे कोई हाँ सरकारी कोई पक्ष में आपके फैसला दे दे कि भाई हाँ कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक ज्वाइनिंग, तो वो बात अलग है। पर नहीं तो ऐसे तो देखिए, क्योंकि पिछले साल दी नहीं है जो रीट 2022 वाली थी उसमें, तो अब भी संभावना थोड़ी मतलब क्या पता, फ्यूचर का हमें पता नहीं है। तो अब जो पता है उस पर आप फोकस कीजिए, हो सके तो मेन सब्जेक्ट से तैयारी कीजिए, फिर अपना आपकी पर्सनल राय है कि आप क्या करना चाहते हैं। पर सेकंड ग्रेड में भी ज्वाइनिंग नहीं दी है, आपको पता होगा। तो सेकंड ग्रेड में भी काफ़ी स्टूडेंट है जिनको ज्वाइनिंग, एडिशनल वाले स्टूडेंट्स है उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो जो अगर आपकी रीट क्लियर है तब आपके पास और समय होगा। जिन्होंने पिछले साल रीट क्लियर कर दी है उनके पास तो बहुत अच्छा समय होगा, लगभग 6 से 7 8 महीने तक हो सकते हैं, अगस्त में या सिर्फ जुलाई में परीक्षा होगी। तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो हो सके तो मेन सब्जेक्ट से कीजिए, अगर आप दोनों से कर सकते हैं तो दोनों से कीजिए। पर उसके भरोसे मत रहिए कि एडिशनल पर पूरा फोकस एनर्जी दे दे और फिर आपको ऐसे लगे कि सिलेक्शन हो भी जाए और फिर ज्वाइनिंग ना दे, तो कितना खराब लगता है। आपको पता ही होगा, लास्ट वालों को पूछ लीजिए जो स्टूडेंट जिन्होंने दी थी और उनको चयन हुआ है, पर फिर भी उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला और अब वो वापस तैयारी करेंगे इसी विषय की। तो आप समझ सकते हैं। तो जो पूछ रहे थे उनके लिए ये थोड़ी मतलब पर्सनल एक ओपिनियन भी होता है, निजी राय है कि आप अपनी ऊर्जा वहाँ पूरी तरह से इन्वेस्ट करें जहाँ आपको पूरा 100% पता हो कि आपको लिया जाएगा। साइड में आप ज़रूर जो एडिशनल सब्जेक्ट है वहीं पे भी थोड़ा बहुत समय आप दे सकते हो उसमें। तो ये आपके लिए राय। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में कीजिएगा, बता दिया जाएगा आपको। धन्यवाद।